हर मनुष्य का कोई ना कोई गुरु होता है जो उसे सन्मार्ग की ओर चलने प्रेरित होता है। सर आपका भी कोई था कि आपका अंतःकरण ही था? देखो, आखिरी गुरु तो वही होता है। कोई बाहरी गुरु बैठा भी हो तो भी जब तक तुम्हारा आंतरिक गुरु तुम्हारे साथ नहीं है, तुम बाहर वाले की भी सुनोगे नहीं। अगर अभी तुम मेरी बात सुन पा रहे हो तो वो इसलिए है क्योंकि तुम्हारा दिल सुनने की वकालत कर रहा है। तो मैं भी तुम्हारे लिए मददगार तभी हो सकता हूँ जब तुम्हारा दिल तुम्हें इजाज़त दे कि तुम मुझे सुनो। नहीं तो क्या होगा, मैं बोल रहा हूँगा और तुम सुन नहीं रहे होगे। ऐसा हो सकता है कि नहीं कि मैं यहाँ 10 साल तक बोलता रहूं, 10 साल तक बोलता रहूं, फिर भी तुम सुनो ही नहीं। तो अपने आप को अनुमति देनी होती है ना सुनने की। इसका मतलब कि बाहर के गुरु की कीमत है, पर आखिरी गुरु तो अपने ही भीतर होता है। और बाहर का गुरु भी निष्फल जाएगा अगर भीतर के गुरु का साथ नहीं है, भीतर के गुरु को समर्पण नहीं है। मैं कोई बात बोल रहा हूं जो हो सकता है तुम्हारे दिल को छू रही हो, पर मन फिर भी उछटा हुआ है, इधर उधर भाग रहा है। बात तुम्हारे दिल को छू रही है, मन भी तो ऐसा हो ना जो दिल के साथ चले। मन भी तो ऐसा होना जो सच्चाई के साथ चले। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं, कहना मेरा काम है, सुनना किसका काम है? मेरा काम है। जो ये सुनने की ताकत होती है, इसी को आंतरिक गुरु कहते हैं, इसी को आत्मा भी कहते हैं। वो जो तुम्हें सुनने के, बोध के, समझ के काबिल बनाती है, ठीक है ना? तो आखिरी गुरु वो होती है। वो ना हो तो बाकी सारे गुरु बेकार जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई और गुरु ना मिला हो, पर वो मिल गई हो तो सब मिल जाए। तो बाहर से कोई मिल जाए तो इसको नसीब समझना। बाहर से कोई मिल जाए तो उसको धन्यवाद देना, कहना ये तो बड़े संयोग की बात, किस्मत है हमारी कि बाहर वाला कोई मिल गया। पर बाहर वाले की तलाश में मत बैठे रहना, बाहर वाले का इंतज़ार मत करते रह जाना कि बाहर से कोई गुरु आए, बताए, तब तो हमें ज़िंदगी का कुछ पता चलेगा, तब तो हमें अपना कुछ पता चलेगा। बाहर से कोई मिला तो धन्यवाद, और नहीं मिला तो आखिरी गुरु तो मेरे अंदर बहुत अच्छा हो कोई बाहर वाला मिल जाए, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं। समझ रहे हो ना? नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, आखिरी तो हमारे भीतर है। क्या आशय इस बात से कि आखिरी हमारे भीतर है? इससे आशय ये है कि सीख सकते हो तुम, क्योंकि सीखने की चाहत तुम में है और सिखाने वाली किताब लगातार खुली हुई है। सिखाने वाली किताब क्या हुई? जिंदगी, जीवन। यहाँ बैठे हो, सुबह का वक्त है, चिड़िया चहचहा रही हैं, पेड़ खड़े हैं, हल्के हल्के झूम रहे हैं, नदी बह रही है, ये सब कुछ सिखा रहे हैं। दोस्तों के साथ होते हो, परिवार में होते हो, पढ़ाई करते हो, दुनिया का हालचाल देखते हो, ये सब कुछ तुम्हें कुछ पढ़ा रहा है। जीवन खुली किताब है,
सिखाने के लिए लगातार तत्पर है। बाहरी कोई व्यक्ति जीवन का हिस्सा ही तो होगा। जैसे यहाँ पर अभी पेड़ मौजूद हैं, ये पक्षी मौजूद हैं, ये मिट्टी है, ये घास है, ये नदी है, वैसे ही मैं भी हूँ। मैं भी तो जिंदगी का हिस्सा ही हूँ ना। अगर मुझसे सीख सकते हो तो इस कौवे से क्यों नहीं? बस ये है कि मैं इंसान की भाषा में बोल रहा हूँ, मैं उस तरीके से बोल रहा हूँ जिस तरीके से सुनने के तुम अभ्यस्त हो। नदी वैसे नहीं बोल रही, नदी अपने तरीके से बोल रही है। तो नदी से सीखने के लिए मन जरा समर्पित, जरा तरल, जरा सूक्ष्म होना चाहिए। अहंकार थोड़ा कम होना चाहिए। गुरु अगर मनुष्य रूप में है तो वो तुमको जरा सुविधा से सिखा देता है, पर अगर मनुष्य रूप में है तो फिर अड़चन भी ज्यादा है। क्योंकि आदमी जब आदमी से सीखता है तो बीच में अहंकार और ज्यादा बाधा बनता है। मैं किसी आदमी के सामने क्यों झुकूं? वही आदमी जब जीवन से सीखता है तो अहंकार बहुत बड़ी बाधा नहीं बनता। तब तो अहंकार कहता है देखो मैंने सीखा। आ रही है ना बात समझ में? तो इंतजार मत किया करो कि कोई आएगा और सिखाएगा। इंसान नहीं तो किताब सही, और किताब नहीं तो जीवन सही। हमेशा इंसान नहीं उपलब्ध होगा। जब इंसान नहीं है तो किताब से सीखो। हमेशा किताब भी काम नहीं आएगी, लेकिन कुछ ऐसा है जो हमेशा मौजूद रहेगा, वो जीवन है, उससे सीखो। वो सिखा रहा है, ठीक है ना? जो भीतर गुरु बैठा है वो जीवन के माध्यम से सिखाता है। आ रही है ना बात? और भूलना नहीं कि जो बाहर व्यक्ति रूप में भी गुरु है वो है तो जीवन का ही हिस्सा। उसको कुछ विशेष मत मान लेना। जिंदगी में इतनों से मिलते हो, अभी जा रहे थे चींटियों से मिले, वैसे ही किसी इंसान से भी मिल गए जो तुम्हें दो चार बातें बता रहा है। तो ये मत सोच लेना कि परम सौभाग्य है अगर किसी इंसान से मिल लिए, और ये तो चींटियां हैं पाँव के नीचे की, इनको क्या कीमत देनी। नहीं, चींटी भी सिखाती है। तुम्हें सीखने के लिए प्रस्तुत होना पड़ेगा, और जो तुम्हें प्रस्तुत कराता है भीतर बैठ करके, वो तुम्हारा प्रथम और आखिरी गुरु है। उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को हृदय कहते हैं, उसी को दिल कहते हैं, उसी को तुम्हारा अपना बोध कहते हैं। देखो अभी ही मैं बोल रहा हूं, अंतर आना शुरू हो गया है। जिनका मन सच की तरफ जाने को तैयार रहता है, सच के लिए तड़पता है, हकीकत की जिसमें प्यास है, वो पूरी गहराई से सुनेंगे। अन्यथा मन इधर उधर होना शुरू हो जाएगा। फिर भले तुम शालीनता के नाते, नैतिकता के नाते शांत बैठे रहो या शांत दिखते रहो, पर भीतर तो घुमक्कड़ी चालू हो चुकी है। यही कह रहा था कि बाहर वाला बोले भी तो भी सुनना किसको है? और सुना जा सकता है बाहर किसी के बोले बिना भी। हो सकता है कोई व्यक्ति ना मौजूद हो बाहर से तुम्हें उपदेशित करने के लिए, लेकिन फिर भी तुमने सुन लिया। किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन तुमने फिर भी सुन लिया।
अब जानना कि तुम्हारा अपना गुरु जग गया है।